आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया है दोस्तों। ये हमारे जनरल बिपिन रावत ने ही बोला है, जो हमारे आर्मी के चीफ हैं। इन्होंने बोला है कि अगर टॉक्स फेल हो गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर बातचीत जो चल रही है वो फेल हो गई, तो मिलिट्री ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि सैन्य कार्रवाई कर सकता है भारत। अब ये इसलिए इतना बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि अभी तक चाइना जो है वो बड़ा धमकाता रहता था भारत को, और जब भी चाइना में कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां पे लोग बहुत ज्यादा चाइना से खुश नहीं है, वहां पे जो पार्टी है शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें ही मतभेद है। आप काई जिया का इंटरव्यू पढ़िएगा, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही मतभेद है। अब चाइना का जो मीडिया है वो चाइना का माउथ पीस है, ग्लोबल टाइम्स, वो बस चाइना के ही बारे में बोलता रहता है। तो जब भी इस तरीके की कोई बात होती है, जब भी चाइना अगर घर में कुछ हुआ, चाइना में कुछ हुआ, तो ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ वो बदमाशी करता है। इस तरीके की जब भी बात होती है तो वहां का मीडिया हमेशा न्यूज़पेपर में कटिंग छापता रहता है कि जो 1962 में हमने किया था वो हम दोबारा करेंगे। लेकिन शायद चाइना भूल गया है कि 1962 के बाद जितनी बार उसने आगे आने की कोशिश की है वो मुंह की खाया है, हमने उसके पीछे ढकेला है। तो हमेशा चाइना बोलता रहता है, लेकिन इस बार भारत जो है, भारत शांत रहता है, भारत रिस्पेक्ट करता है थोड़ा सा। आपको पता है कि हम ज्यादा बोलते नहीं है, हम शांत रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद कर देते हैं। तो इस बार भारत ने बोला है, एग्रेसिवनेस दिखाई है कि अगर एलएसी टॉक्स फेल हुई हैं तो मिलिट्री ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। छोटा सा ही वीडियो है दोस्तों, ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये मेरी आईडी, यहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ मिलती रहे। तो ज्यादा बड़ा नहीं है, ये एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस की ही एक न्यूज है, लेकिन स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। तो जनरल बिपिन रावत ने यह स्टेटमेंट दे दिया। आपको पता ही है कि चाइना से जो है वो मिलिट्री टॉक्स चल रही हैं। देखिए, मिलिट्री ने ये तो बोल ही दिया ना कि चाइनीज आर्मी ने इंट्रूजन तो किया था, ठीक है, वो आगे तो आए थे, ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो अगर ये लोग अगर ये लोग अंदर आए थे तो इसका मतलब हम लोगों ने अब पीछे ढकेला इनको, और अब जो है इस चीज के लिए बात चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना के साथ भारत बात कर रहा है, ये कहीं जा नहीं रही है। आप समझ रहे हैं, मतलब फेल होती हुई दिख रही है। बार बार हम चाइना के साथ बात कर रहे हैं और चाइना और भारत में कुछ समन्वय जो है वो बन नहीं पा रहा है। अब ये जो स्टैंड ऑफ है, आपको पता है, ये मई से शुरू हुआ था। इस पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आधे घंटे का। आप देख लीजिए कि इंडिया और चाइना, ये शुरुआत कहां से हुई थी। पंगोंग सो जो लेक है ना, जो 135 किलोमीटर की लेक है, 90 किलोमीटर चाइना में है, 45 किलोमीटर वहां पे जो फिंगर माउंटेन्स है, उसको लेके ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। भारत ने कहा था कि चाइना सीमा से आगे आ गया है, और चाइना ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर भारत और चाइना के बीच में इतने सालों बाद कॉन्फ्लिक्ट हुई, और कॉन्फ्लिक्ट जब हुई तो भारत के जो सैनिक है वो शहीद हुए, और चाइना की तरफ से भी अच्छी खासी कैजुअलिटी हुई, हालांकि चाइना ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया। उसके बाद चीजों को थोड़ा सही किया गया, डी एस्केलेशन शुरू हुआ और चाइना और भारत में बातचीत शुरू हुई। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बातचीत कहीं जा ही नहीं रही है। आप समझ रहे हैं, ये कुछ नहीं हो रहा है कि बातचीत खाली बात ही चल रही है, कुछ एक्चुअल में हो नहीं रहा है, कुछ साइन नहीं हो रहा है, कोई समझौता नहीं हो रहा है। तो यहां पे जनरल बिपिन रावत ने कल ही बोल दिया है, मिलिट्री ऑप्शन अवेलेबल है, हम सैन्य कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला हम सैन्य कार्रवाई तभी करेंगे जब टॉक्स फेल हो जाए, बातचीत फेल हो। जब तक बातचीत चल रही है तब तक ठीक है, लेकिन अगर बातचीत फेल हो गई तो हम चाइना को छोड़ेंगे नहीं, फिर तो हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। ठीक है, पहली बार सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, सीनियर मिलिट्री का ये तो चीफ है आर्मी के, उन्होंने जो चाइनीज आर्मी का ट्रांसग्रेशन है उसके खिलाफ बोला है। पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले सब लोग नपा तुला बोल रहे थे, लेकिन इस बार सीधा वार्निंग दे दी, धमकी दे दी है कि शांत रहो, वरना हम तो फिर मिलिट्री लेके आने वाले हैं। लेकिन वही है कि ये अगर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स फेल हो जाए, हालांकि मिलिट्री, मेरा ऐसा मानना है कि ये टॉक्स फेल तो वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलिट्री ऑप्शन पे कोई जाना नहीं चाहता है। मिलिट्री ऑप्शन पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें फिर कैजुअलिटी होने के ज्यादा चांसेस है, दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कोशिश यही की जाती है कि बातचीत से मामला हल कर लिया जाए। लेकिन भारत की आर्मी पूरी सक्षम है, बैंड बजा देगी वो चाइना तो इस समय वैसे ही कॉर्नर पे है। ठीक है, वैसे हम तो नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन ये स्टेटमेंट आया है जनरल बिपिन रावत की तरफ से। अभी शनिवार की ही बात है दोस्तों, राजनाथ सिंह
अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और बिपिन रावत, इन तीनों ने मीटिंग की थी, और बाकी 3 सर्विस चीफ्स भी यहां पे शामिल थे। तीनों ने मीटिंग की थी कि आगे हमको क्या करना है, और उसके बाद मंडे को हम देख रहे हैं ये स्टेटमेंट आ गया है। भारत ये बोल रहा है कि जैसा पहले था वैसा ही हो, लेकिन चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं। भारत बोल रहा है कि स्टेटस को हमको चाहिए। अब देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर चाइना पीछे नहीं हटे तो हमको मिलिट्री कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमको अपना एरिया 1 इंच भी नहीं छोड़ना चाहिए, तब तो मिलिट्री कार्रवाई करेंगे ही, और यही आर्मी ने बोल दिया है। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।